एक ऐसी घटना जिसने दिल को झकझोर दिया। बाबा महाकाल की नगरी में हो गया महापाप। नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। नई खबर पाने के लिए आईबीपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जहां पर मध्य प्रदेश के उज्जैन के इस घिनौने कांड के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। इधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण बाबा ने साफ कर दिया कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे आरोपियों को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। साथ ही उज्जैन बार एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है कि कोई भी वकील आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। मासूम से अत्याचार, मानवता हुई शर्मसार। दर दर मासूम की गुहार, किसी ने नहीं सुनी पुकार। हैवानियत का आरोपी गिरफ्तार, दरिंदे को सजा का इंतजार। बागेश्वर धाम सरकार की दो टूक, नहीं है जीने का अपराधी को अधिकार। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मासूम के साथ बलात्कार मामला सामने आया है। इस घटना के बाद जो तस्वीर सामने आई है, उसने उज्जैन के साथ ही देश भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी के लिए सजाए मौत की मांग की है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि इस तरह का अमानवीय कृत्य करने वाले को जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। उज्जैन की खबर आई, उज्जैन में बड़ी घटना होती है। ऐसे प्रशासकों के लिए क्या कहेंगे जो इस तरह की? इनके ऊपर घोर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जीने का अधिकार नहीं है। जो इस प्रकार के अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। और इस बच्चियों के ऊपर इस प्रकार का कृत्य करने से निश्चित रूप से हमारी भारत माता को आघात पहुंच रहा है। इसलिए सरकार को, प्रशासन को मजबूती के साथ कार्रवाई। चलिए आप लोग, ये धर्म विरोधी लोग हैं, लगे रहते हैं और इनकी मति खराब है। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसा हाल है। और ये जितने भी विरोध कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही ऐसे पंछी उड़ जाते हैं। प्रायः ये खेत के बिजूके हैं। और दूसरी बात, जो सनातन के खिलाफ है, यूँ मान करके चलो उनकी मति खराब। भारत राम का राष्ट्र है। भारत में किसी भी मजहब का व्यक्ति यहाँ रहता हो, वो अपने हृदय पे हाथ रखे, तो अगर वो बिना माइक के, मीडिया के बोले, तो यही कहेगा इस हृदय के खून में भी राम नाम ही बहे। राम की ही यात्रा, राम की ही खुशबू, राम का ही ब्लड है ये, क्योंकि भारत राम का राष्ट्र। महाराज जी, आपने कहा था नई संसद की जल्द बनेगी, नई संसद में कुछ नया होगा। हिंदू राष्ट्र को लेकर के आपको क्या लगता है, नई संसद से आगे बात बढ़ेगी? राम मंदिर की यात्रा, भगवान कृष्ण की यात्रा, ज्ञान वापी के विषय, ये सब सनातनी हिंदू राष्ट्र की ओर ही उत्थान कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र हमें प्रायः कागजों पर नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए। हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी को भागना नहीं है।
हमारे हिंदू राष्ट्र में सिर्फ सनातनियों को जागना है। महाराज जी, चुनाव है तो क्या कोई भी पार्टी के नेता हो, कोई मंत्र देंगे उनको जीत का कि वो ऐसा काम करें ताकि वो देश। बाबाओं से चुनाव नहीं जीतना, जनता को ही बाबा मान ले तो चुनाव जीत जाए। अच्छा महाराज जी, आपने एक बात भी कहा था कि सभी सनातनी हैं जो सभी हिंदू हैं वो अपने घरों के बाहर बच भी लगाए काफी कच्चा आपने, ये संभव है? आपको लगता है ये होना चाहिए? होना चाहिए, कैसी बात कर रहे हैं, संभव भी है और होकर के रहेगा। जिस दिन सनातनी जागे, फिर सनातनी होने का मतलब क्या है? आपके पास जब तक आईडी नहीं होगी तब तक कैसे पता लगेगा कि आप पत्रकार हो? उसी प्रकार घर के बाहर धर्म ध्वज नहीं होगा, मस्तक पर टीका नहीं होगा, कैसे लोग जानेंगे कि आप सनातनी हो? हाँ, ये नहीं है कि अति अनिवार्य पर अनिवार्य। उज्जैन की खबर आई, उज्जैन में बड़ी घटना होती है, ऐसे पिशाचों के लिए क्या कहेंगे जो इस तरह की? इनके ऊपर घोर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जीने का अधिकार नहीं है। जो इस प्रकार के अमानवीय कृत्य कर रहे हैं उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। और इस बच्चियों के ऊपर इस प्रकार का कृत्य करने से निश्चित रूप से हमारी भारत माता को आघात पहुंच रहा है। इसलिए सरकार को, प्रशासन को मजबूती के साथ उज्जैन के दांडी आश्रम के पास बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद रोड पर फेंक दिया। आरोपी ने उसे रोड पर फेंक दिया। दरिंदगी के बाद मासूम बेसुध और अर्धनग्न हालत में दर दर भटकती रही, लेकिन मासूम को इस हाल में देखकर लोगों का दिल नहीं पसीजा और वे तमाशाबीन बने रहे। इस दौरान मासूम करीब 8 किलोमीटर तक भटकती रही। ढाबों, पेट्रोल पंप सहित कई कॉलोनियों से गुजरी। लोगों ने मदद की गुहार लगाई। सड़कों पर और सैकड़ों घरों के सामने से गुजरी। बेसुध और अर्धनग्न हालत में भटकती रही नाबालिग मासूम। इस दौरान रास्ते में कई लोगों ने मासूम को देखा, लेकिन मदद करने के बजाय बच्ची की अनदेखी करते रहे। बालिका जिसने नीचे कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा है, अपनी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने तुरंत, जैसे भी आप देख रहे हैं वीडियो में कि ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा है, उसी प्रकार एक ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा था। मैंने तुरंत अपना वस्त्र निकालकर उस बालिका को दिया, जिससे उसने अपना शरीर ढका। फिर मैंने अपना वाहन रोक करके वहीं स्पॉट पर खड़े होकर के तुरंत ही उस बालिका से पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन, आपकी हालत किसने करी है और कौन है तुम्हारे माता पिता, कहाँ है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो, कब से इस क्षेत्र में हो? लेकिन वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार वह कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। 2-3 बार मैंने पेन कापी भी उसके हाथ में दिया, यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तुम बोल नहीं पा रही हो तो इसमें लिख करके कुछ बताओ। यदि अपने माता पिता का मोबाइल नंबर जानती हो तो मेरे मोबाइल का मैंने कीपैड निकाल करके दिया कि इस पर लगा करके बात करो, या आप पेन डायरी में लिख करके मुझे बताओ। लेकिन वह बालिका उस विषय में मेरी कोई मदद नहीं कर पाई। मैंने उससे पूछा कि बेटा भूख लग रही है? उसने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है। ऐसे हाँ का उसने संबोधन किया। मैंने तुरंत अपने आश्रम में जो स्वल्पहार में दलिया नमकीन बना था वो बुला करके उस बालिका को दिया खाने के लिए। चाय पिलाई, जल पिलाया, कुछ नकदी पैसे भी उसको मैंने सहयोग रूप में दिए। लेकिन मेरा विश्वास माना नहीं कि मैं इसको सुनी छोड़ दूं, इसलिए मैंने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल किया। 2 बार मेरा वहाँ कॉल कट हुआ। तीसरी बार हमने महाकाल प्रशासन महोदय में कॉल किया। वहाँ से मैं महाकाल थाने का नंबर मिला, महाकाल थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाई। वहाँ से उन्हें पुनः मुझे 100 कॉल पर संपर्क बनाने के लिए कहा। 100 कॉल पर किया। वहाँ से पुलिस की गाड़ी करीब 20 मिनट की में मेरे पास पहुँची। उस बालिका को मैंने पुलिस प्रशासन के हवाले सुपुर्द किया ताकि आज वह बालिका सुरक्षित है। जी देखिए, उसकी स्थिति देख करके क्या लगा था, जो है कि सभी को पता है कि वह बालिका पूर्णतः अत्याचारों के, दुष्टों के अत्याचारों में वह पूर्णतः से घिरी हुई थी। लगता है कि भगवान की कृपा से उसका शरीर बचा है। कहीं ना कहीं उसका कोई पुण्य आड़े आया, क्योंकि दुष्टों ने तो लगता है कि उसको मारने की भी साजिश रची होगी। जिस प्रकार से उसका चेहरा देखा जा रहा था कि बालिका कहीं से बहुत दूर से भग कर के हमारे पास पहुंची है, तो उस विषय को हम लोग बता नहीं सकते अपनी आंखों, अपने मुंह से कि उस बालिका के साथ में उन लोगों ने क्या अत्याचार किया था।
बाकी इस विषय में चिकित्सा ने पूरा जो है कि हॉस्पिटल ने पूरा इस विषय के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए सभी को बताया है कि उस बालिका के साथ किस प्रकार से जो है उसके साथ अत्याचार किया गया था। ऐसे दुष्टों को सजा मिलना चाहिए। धर्म की नगरी है, पावन नगरी है भगवान महाकाल की, यहाँ और पूरे देश में इस धराधाम पर यह भगवान कृष्ण की नगरी है। यहाँ किसी प्रकार का भी जो है कि ऐसा गलत कार्य करने वालों के लिए हमेशा मृत्युदंड ही तय होना चाहिए, क्योंकि आज पुलिस प्रशासन का भय लगता है लोगों में नहीं है। उसी के कारण तो आए दिन हम ऐसे केसेस देख रहे हैं। कुछ 4 महीने पहले भी हम लोगों ने सुना था और देखा भी था कि 4 साल की बच्ची के साथ भी ऐसा ही जो है कि द्युत कार्य देखने में हम लोगों के आया था। तो प्रशासन महोदय भी इस के ऊपर ध्यान दे, और जिन लोगों ने भी उस बालिका की मदद नहीं करी, कई वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं, तो जो है कि जिन लोगों ने मदद नहीं करी उनको भी इस विषय के ऊपर ध्यान देना चाहिए और मदद करना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का, और आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। 9:26 के समय मैंने उसको देखा था। इस आश्रम का नाम दंडी सेवा आश्रम है। मैं अपने आश्रम से बाहर कहीं जा रहा था इमरजेंसी में, मेरी गेट से 20 फीट की दूरी पर उस बालिका को मैंने उज्जैन की ओर आते हुए देखा जी। तो वो मतलब किस स्थिति जो है कि मतलब बिल्कुल बालिका बेहोश नहीं थी, बालिका बोल रही थी, बालिका चल रही थी, बालिका खा रही थी, बालिका बोल रही थी। बस ये कि उसकी भाषा में अपने को समझ में नहीं आ रहा था। हाँ बताया ना, मैंने आपको बताया ना, पूरे उसके पाँव के पूरी ब्लीडिंग हो रही थी जी। आपने अच्छा काम किया। आपके आश्रम में स्वामी जी ने कुछ विशेष बोला? इस विषय के बारे में किसी को पता नहीं था। बाकी महाराज जी की दी हुई शिक्षा है, आज हम लोग आज इस कार्य से आज इस जन समाज की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी ने भी पूर्णतः अपना सहयोग देकर के उस बालिका को प्रशासन के हवाले करवाया। उन्होंने भी अपने स्तर से कॉल किए, और हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम लोगों को ऐसे समय में। हालांकि बच्ची को इस हाल में देखकर पुजारी राहुल शर्मा का दिल पसीजा। उन्होंने पुलिस को मौके पर बुलाया और सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। राहुल शर्मा ने कहा कि अधर्म करने के साथ ही देखने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी होता है जितना कि अधर्म करने वाला होता है। ऐसे में उन्होंने बच्ची की मदद की है, और उसके साथ ही जिन लोगों ने मदद नहीं की है उन पर कार्रवाई की मांग की है। अब उज्जैन बार एसोसिएशन भी मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए एक साथ खड़ा हो चुका है। बार एसोसिएशन ने फैसला किया कि इन अपराधियों का वकील आरोपी का केस नहीं लड़ेगा। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। जितनी निंदा की जाए कम है। बार एसोसिएशन का कोई भी अधिवक्ता, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे दरिंदों की कोई पैरवी नहीं करे, और कानून से हम न्यायालय के अंदर शीघ्र ट्रायल चलवा के हम ये कोशिश करेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जहां तक हो सके तो उसको फांसी की सजा दे। उज्जैन कांड की जांच कर रही एसआईटी ने मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले हैवान के साथ किए उसके साथ साथी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद जो पुलिस आरोपी भरत सोनी को जांच के लिए मौके पर लेकर पहुंची है, पहुंचते ही पुलिस की गिरफ्तारी से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा करके उसे धर दबोचा है। हालांकि अब देखना होगा कि मासूम को इंसाफ मिलने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ता है।
ब्यूरो रिपोर्ट IBP न्यूज लाइव। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए IBP न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और नई खबर का अपडेट पाने के लिए चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। एक ऐसी घटना जिसने दिल को झकझोर दिया। बाबा महाकाल की नगरी में हो गया महापाप।